हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे और देखेंगे कि हम एक इंटीजर से ith बिट कैसे निकालते हैं कि वो ith बिट 0 है कि 1 है। सेट कैसे करते हैं ith बिट और क्लियर कैसे करते हैं ith बिट, मतलब अगर बिट नंबर i को सेट करना हो 0 तो वो कैसे करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा प्रोग्राम फॉर बिट मैनिपुलेशन, जिसमें हम देखेंगे तीन चीजें। पहला, टू एक्सट्रैक्ट ith बिट, मतलब बिट नंबर i एक इंटीजर में क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है। सेट ith बिट मतलब चेंज बिट नंबर i एक इंटीजर में टू 1। एंड क्लियर ith बिट मतलब चेंज बिट नंबर i एक इंटीजर में टू 0। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट ith बिट समझाऊंगा आपको। राइट, तो अगर मेरे पास एक इंटीजर है n बराबर 10। ओके, तो हर इंटीजर जावा में एज 32 बिट्स स्टोर होता है। ओके, और हमको पता है कॉरिस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू 10 की होती है 1010। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 10 इन बेस 10 ये हो गया 1010 इन बेस 2, मतलब 10 इन डेसिमल नंबर सिस्टम बराबर होता है 1010 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, हमको पता लगाना है, हमारा पहला काम है एक्सट्रैक्ट ith बिट, मतलब बिट नंबर i हमको पता लगा। बिट नंबर कैसे देते हैं, तो 10 हमारा होता है 1010, 10 बाइनरी में 1010 हो गया, और इंटीजर स्टोर होता है 32 बिट्स में। तो अगर इन 4 बिट्स को 32 बिट्स में लिखना है तो हम एक्स्ट्रा जीरोस लेफ्ट में ऐड कर देते हैं। ओके, राइट, तो ये कुल टोटल 32 बिट्स हो जाता है। उसमें ये 4 बिट जो है वैल्यू बना रहे हैं 10 की, और बाकी सब 0 है। और हमको पता है किसी भी नंबर सिस्टम में आप लीडिंग जीरोस लगा दो, वैल्यू सेम रहती है। ओके, तो यही हमको दिया गया है। ओके, ओके, बिट नंबर 0 1 2 3, इसको बिट नंबर बोलते हैं, बिट इंडेक्सिंग, बिट नंबरिंग बोलते हैं। सो बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 टिल 29 30 और 31। 32 बिट्स के लिए बिट नंबर्स होते हैं 0 to 31। ओके, अगर मैं बोलूँ मुझे बताओ कि बिट नंबर 0 क्या है, तो आप बताओ कि 0, बिट नंबर 0 0 है। अगर मैं बोलूँ बिट नंबर 1 क्या है, तो आप बोलोगे बिट नंबर 1 1 है। फिर मैं पूछूं बिट नंबर 2 क्या है, आप बोलोगे 0। फिर मैं पूछूं बिट नंबर 3 क्या है, आप बोलोगे 1। तो हमको दी गई है एक वैल्यू ऑफ n और हमको दी गई है एक वैल्यू ऑफ i, राइट, जिसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 31, 0 टू लेस देन 32। हमको पता लगाना है कि बिट नंबर i इस इंटीजर में क्या है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। ओके, अभी कैसे करेंगे, तो ये जो 10 है वो इंटीजर्स में ऐसे बिट्स में स्टोर होता है। ओके, बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 28 29 30 31। सपोज करिए हमारा i की वैल्यू है 1, हमको पता लगाना है बिट नंबर 1 क्या है, जो कि हमें पता है 1 है। राइट, कैसे करें, तो मैं एक इंटीजर वैल्यू लूंगा, ठीक है, से x। ओके, कोई इंटीजर वैल्यू x है जिसमें सारे बिट्स जीरोज हैं। ओके, एक्सेप्ट बिट नंबर i 1 है, जो कि हमको पता लगाना है गिवन इंटीजर n में। ओके, तो x में सारे बिट्स 0 हैं एक्सेप्ट जहां पर हमको ith बिट का पता लगाना है, जो कि इस केस में 1 है, बिट नंबर 1 का पता लगाना है। ओके, फिर हम इन दोनों को एंड कर देंगे, बिटवाइज एंड करेंगे, मतलब ये अगर n है और ये x है तो y हो गया n एम्परसैंड x। ओके, तो हमको होता है 0 एंड 0 होता है 1, 1 एंड 0 होता है 0। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सारे बिट नंबर्स जो कि i नहीं है वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो सब 0 हैं एक्सेप्ट एट i। सो 0 0 0 0, ये सब जीरोज, 0 0 1 डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 0 इज 0। ओके, और इस केस में 1 डॉट 1 हो गया 1। ओके, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू y। इससे हमको पता लगाना है कि ये बिट नंबर i जो था n में वो 1 था कि 0 था। अब कैसे, सपोज करिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं i बराबर 2। ओके, सेम चीज़ करेंगे, n हो गया हमारा। ओके, बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 28 29 30 31। x हमने सेम ले लिया, इस बार हमारा i 2 है। सो इस वैल्यू x में ये वाला बिट नंबर 1, बाकी सब 0। ओके, सेम किया बिटवाइज एंड।
y हो गया n एम्परसेंड x, ओके, 1 एंड 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 सॉरी 1 एंड 0 0, ओके, 0.000000 0.000000। तो हमारा जो बिट नंबर हमको पता लगाना था वो भी 0.10 हो गया, ओके। कहने का मतलब है अगर हमारा बिट नंबर आई अगर ओरिजिनल वैल्यू n में 1 था, उसको हमने एम्परसेंड 1 किया तो वो 1 रहा। अगर ओरिजिनल नंबर में बिट नंबर आई 0 था, उसको हमने एम्परसेंड 1 किया तो वो 0 हो गया। मतलब जो y की वैल्यू है वो डिसाइड करेगा बिट नंबर आई 1 था कि 0। तो अगर बिट नंबर आई 1 था तो फाइनल वैल्यू ऑफ y होगी y इज नॉन जीरो, ओके। और अगर बिट नंबर आई n में 0 था तो y इज 0, क्योंकि ये सारे जीरोज हैं, ओके। तो हमको करना यही है, x बनाना है, n एम्परसेंड x करना है, और y अगर नॉन जीरो है तो बिट नंबर आई 1 था, y अगर 0 है तो बिट नंबर आई 0 था, ओके, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n, ओके। तो अब x कैसे पता लगाएं? तो x में बेसिकली बिट नंबर आई 1 है, बाकी सब 0 हैं। तो अगर मैं x को 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके, बिट नंबर 0 1 2 3 4 टिल 29 30 31, ओके। हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसको आई प्लेसेस। तो आई अगर 1 होता है तो ये एक शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो बिट नंबर 1 1 हो गया, बाकी सब 0, क्योंकि अगर लेफ्ट मूव करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट 1 1, लेफ्ट शिफ्ट आई जब आई बराबर 1 होता है तो आई बराबर 1, सॉरी ये अलग है, ओके। तो 0 0 0, ओके, और ये बिट नंबर 1, बाकी सब 0, ओके। सिमिलरली आई बराबर 2 के लिए, और 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, ओके। तो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 प्लेसेस बिट नंबर 2 पे आ गया, तो 0 0 0, ओके, 0 0 1 0 0, ओके। सो आई बराबर 2 के लिए हमको ये x चाहिए था जो ये वाला है, राइट, बिट नंबर 2 1, बाकी सब 0। आई बराबर 1 के लिए हमको ये x चाहिए था जिसमें बिट नंबर 1 1 है, बाकी सब 0 है, जो कि ये वाला केस है। तो हमको मिलेगा x 1 लेफ्ट शिफ्ट i, जो कि ये वाली वैल्यू है, ओके। तो y हो गया हमारा n एम्परसेंड x, जो कि हो गया n एम्परसेंड 1 लेफ्ट शिफ्ट i, राइट। और फाइनली तो y अगर 0 है तो बिट नंबर आई 0 था, y अगर नॉन ज़ीरो है, ओके, तो बिट नंबर आई 0 नहीं था, 1 था, ओके। यही हमको चेक करना है, ओके। तो हमको निकालना है हमारा इंट x हो गया 1 लेफ्ट शिफ्ट i, ओके। हमारा y हो गया n एम्परसेंड x, ओके। इफ y इक्वल टू 0 तब हम कर देंगे कि ith बिट 0 था। अगर y नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो वैल्यू, तो हम रिटर्न कर देंगे 1, जो कि हमारा गेट ith बिट है, ओके। एक और तरीका आप ले सकते हो कि आपको ये इफ कंडीशन ना लगाना पड़े, अगर आप कहो तो ये जो वैल्यू y है ना, इसको वापस राइट शिफ्ट i कर दो। अब इसको आप राइट शिफ्ट i करोगे तो i बराबर 1 था, तो 1 यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू हो गई, ओके। सिमिलरली इसको राइट शिफ्ट i करोगे तो यहाँ पे i2 था, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 ही रहेगी, ओके। तो आप इस केस में सीधा सीधा y रिटर्न कर सकते हो, आपको उसको राइट शिफ्ट i करने के बाद, ओके। क्योंकि अगर ये 1 था ith बिट ओरिजिनल नंबर में तो आप 1 रिटर्न करोगे, अगर ith बिट 0 था तो आप 0 रिटर्न करोगे, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला एक तरीका ले सकते हो a, दूसरा तरीका b ले सकते हो कि y इक्वल टू y राइट शिफ्ट i एंड सिंपली रिटर्न y, ओके। सो दूसरा तरीका हो सकता है और, ओके, y is y right shift I and return y, ओके, ओके। तो हमारा ये गेट ith बिट मेथड है। तो अगर हम n इक्वल टू 10 पर गेट ith बिट 0 करेंगे तो ये 0 मिलेगा, 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हम एक मेथड लिख सकते हैं, ओके, स्टैटिक स्ट्रिंग, ओके, गेट बाइनरी स्ट्रिंग इंट n, ओके। हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं अब, क्योंकि हमको पता है कि ith बिट कैसे मिलेगा। तो क्योंकि हमको पता है 32 बिट्स है, आप 0 से लेकर 31 तक आइटरेट करो,
बिट निकालो 0 1, उसको एक स्ट्रिंग में अपेंड करते जाओ, आपको बाइनरी स्ट्रिंग मिल गया। ओके, उससे पहले एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इंट n बराबर 10। ओके, 10 इज इक्वल टू 1010। ओके, इन बेस 2, राइट। सो मैं इंट आई इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 3 तक के बिट्स प्रिंट कराऊंगा, मुझे मिलना चाहिए 0101। सो सिस आउट, ओके, गेट ith bit I in n। okay, so bit number plus I plus in plus n plus is। ओके, कंपाइल करेंगे, चलाएंगे। बिट नंबर 0 इज 0, 1 इज 1, 2 इज 0, 3 इज 1, जो कि हमने देखा यहाँ पर। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 27 का, कि बेस 10 में ये बेस 2 में होता है 11011, राइट। 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27। ओके, तो अगर हम n को 27 कर देते हैं, 27 हो गया हमारा 11011, और जाते हैं 0 से 4 तक। ओके, तो बिट नंबर 0 1 2 3 4 हमको मिलना चाहिए 11011। तो कंपाइल और रन 11011, जो कि सही है। ओके, तो यही आइडिया यूज़ करके हम बाइनरी स्ट्रिंग बना सकते हैं गिवन इंटीजर के लिए। स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग, ये हो गया ब्लैंक। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, करना क्या है, सेम तरीके से लूप चलाना है, इस बार 0 से लेकर लेस देन इक्वल 31 तक। ओके, हम करेंगे कैर ith बिट। ओके, so गेट ith बिट I in n अगर 0 था, ओके, तो हमारा कैरेक्टर टू अपेंड 0 है, एल्स हमारा कैरेक्टर टू अपेंड 1 है। ओके, और मैं बोलूँगा बाइनरी स्ट्रिंग इज ith बिट प्लस बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, या फिर सीधा सीधा यही कर देते हैं ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो मैं प्रिंट करा सकता हूँ अब n प्लस इन बाइनरी इज प्लस गेट बाइनरी स्ट्रिंग n। ओके, सो क्लियर, कंपाइल और रन। सो ये देखिए टोटल 32 बिट्स होने चाहिए ये, और 11011। इसको चेंज करके से 31 कर लेते हैं, तो 11111 आएगा, जावा सी। ओके, राइट, तो हमारा एक्सट्रैक्ट ith बिट तो हो गया। राइट, तो अब हम चलते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि सेट था ith बिट, इसको भी चला के एक बार देख लेते हैं। ओके, ये हटा देते हैं। ओके, सो हमको आउटपुट सेम मिलना चाहिए। ओके, अगर मैं 27 कर देता हूँ तो भी हमको आउटपुट सेम मिलना चाहिए। ओके, तो अब आइदर ये वाला यूज़ कर सकते हैं एल्स, और या फिर आप y को वापस राइट शिफ्ट करके y की ही वैल्यू रिटर्न कर दो, या वो 0 होगी या 1 होगी। ओके, सेट ith बिट, तो हमको करना क्या है अब हमको दिया गया है हमारा सेकेंड टास्क। ओके, सेट बिट नंबर I in n। ओके, सपोज फिर से n ले लेते हैं 10, जो कि 10 इन बेस 10 होता है, 1010 इन बेस 2, तो एज 32 बिट्स ये हो जाएगा 1010 बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 29 30 31। अगर हमको i दिया गया है 0, हमको सेट करना है बिट नंबर i, मतलब हमको बिट नंबर i को चेंज करके 1 कर देना है। तो अगर ith बिट 1 था तो 1 ही रहेगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, तो इस केस में ये वाला बिट हमको चेंज करके 1 कर देना है। कैसे करेंगे, फिर से ले लेते हैं हम हमारा जो n की वैल्यू हो गई 0 0 0 0, 32 बिट्स में 0 0 1 0 1 0, बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 28 29 30 एंड 31। हम ले लेते हैं एक वैल्यू x, जो कि हम किसी तरह जनरेट करेंगे, जिसमें सारे बिट्स 0 हैं एक्सेप्ट ith बिट जो कि 1 है। i बराबर 0 के लिए हमको सेट बिट नंबर करना है। ओके, जैसे कि हमने पिछले केस में लिया था, ith बिट 1 है, बाकी सब 0 है। ओके, इस केस में हम बिट वाइज और करेंगे, तो y हो गया n और x। राइट, और करने का फ़ायदा ये है कि अगर बिट n में 0 था, आप उसको और करोगे 0 के साथ तो वो 0 ही रहेगा।
अगर बिट 1 था उसको आप और करोगे 0 के साथ तो 1 ही रहेगा। ओके, और हमको भी यही करना है, हमको सिर्फ बिट नंबर आई को 1 सेट करना है, बाकी सारे बिट सेम रहने चाहिए। तो प्लस करने से 0 0 ही रहता है, 1 1 ही रहता है। ओके, सो सारे बिट्स ये सब तो ज़ीरोज़ हैं। ओके, बिट नंबर 3 1 + 0 1 रहेगा, बिट नंबर 2 0 + 0 0 रहेगा। ओके, बिट नंबर 1 1 + 0 1 रहेगा, और बिट नंबर 0 जिसको हमको 1 सेट करना है वो अब 1 हो गया। ओके, ये कहने का मतलब है कि अगर आपको जो ith बिट सेट करना है वो ओरिजिनली अगर 0 था, आपने उसमें 1 और किया तो 1 हो गया। अगर ओरिजिनली वो 1 था उसमें आपने 1 और किया तो 1 ही रहा। ओके, तो ith बिट 1 हो जाएगा और करने से, बाकी सारे बिट सेम रहेंगे और करने से, इसलिए हम और करते हैं। तो हमारी अपडेटेड वैल्यू जिसमें बिट नंबर आई, ओके इस केस में 0 है, उसको 1 हमने सेट कर दिया। ओके, वो है बेसिकली y एंड और x। और x जिसमें बिट नंबर आई 1 था बाकी सब 0 था, हमको पता था कैसे मिला था, x होता है 1 लेफ्ट शिफ्ट i, तो ये हो गया 1 लेफ्ट शिफ्ट i। और y आपकी अपडेटेड वैल्यू है तो आप रिटर्न y कर सकते हो एज इट इज़, राइट। तो आपने इस तरीके से बिट नंबर i सेट कर लिया। सेम चीज़ करना है, x निकालना है। ओके, इस केस में इंट y हो गया n और x। ओके, n और x, और आपने रिटर्न कर दिया y। ओके, अब सेट ith बिट को टेस्ट करने के लिए मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ओके, मैं बोलूँगा से 27 का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो क्लियर कंपाइल रन। ओके, 27 बाइनरी इज दिस। सो बिट नंबर 0 1 2 को 1 सेट करते हैं, तो मैं बोलूँगा n इक्वल टू सेट ith बिट नंबर 2 इन n to 1। अब प्रिंट करेंगे तो 27 की बजाय ये हो जाएगा 31। ओके, फिर आएगा 31 इन बाइनरी इज दिस वैल्यू। ओके, सो कंपाइल एंड रन। ओके, अगर बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6, बिट नंबर 6 को अगर हम 1 सेट करते हैं, बिट नंबर 6 को 1 सेट करते हैं, तो ये बेसिकली हो गया आपका 1 0। ओके, तो इस वैल्यू में आपने ऐड किया 1 2 4 8 16 32 64, 64 + 31 हो गया 95। ओके, तो अब मैं प्रिंट करूँगा तो आएगा 95। ओके, क्लियर एंड रन। तो 95 इन बाइनरीज, ये वाला वैल्यू आपने 1 सेट कर दिया। ओके, तो इस तरह हम करते हैं सेट ith बिट। ओके, क्लियर ith बिट करने का भी सिमिलर तरीका है। हमारा थर्ड हो गया क्लियर ith बिट, that is change bit number I to 0। ओके, सेम एग्जांपल लेते हैं। n बराबर हमारा 10 है, तो 10 इन बेस 10 इज 1010 इन बेस 2। ओके, 32 बिट्स में ही हो गया 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0। बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 29 30 31। हमको बिट नंबर i को 0 सेट करना है, तो अगर हमारे पास बिट नंबर i बराबर 1 है, ओके, बिट नंबर 1 को 0 सेट करना है, मतलब हमको ये बिट स्ट्रिंग चाहिए 0 0 1 0 0 0। ये वाला बिट 1 था, 0 हो गया। ओके, तो n में अगर बिट नंबर i 0 था तो 0 रहेगा, 1 था तो 0 हो जाएगा, बाकी सारे बिट्स सेम रहेंगे। ओके, तो मैं अगर ले लेता हूँ ये वैल्यू n हो गया हमारा, तो 3 zeros 1 0 1 0, बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 till 29 30 31। ओके, हमको चाहिए फिर से कोई x वैल्यू जिसमें सारे बिट्स 1 हो, ओके, एक्सेप्ट वो वाला बिट नंबर जिसको आपको 0 सेट करना है, इस केस में i बराबर 1। ओके, राइट। अब हम करेंगे बिट वाइज एंड, तो ये जो वैल्यू y की मिली है वो मिली n एम्परसैंड x। ओके, अब एंड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके ओरिजिनल n में बिट नंबर i से 0 था, आपने उसको एंड किया 1 से तो वो 0 ही रहा। आपके पास 1 था, आपने उसको एंड किया 1 से तो भी वो 1 ही रहा। ओके,
सो बिट नंबर आई को छोड़ के सारे बिट्स पर 0 1 सेम ही रहेगा जो ओरिजिनल एन में था। तो 0 0 0 ये सब ज़ीरोज़ होंगे, फिर 0 0 1.11 0.10 0.1 0। और ये जो ith बिट था वो भी हमने ज़ीरो कर दिया, क्योंकि अगर ith बिट 1 था हमने एम्परसेंड ज़ीरो किया वो ज़ीरो हो गया, अगर ith बिट 0 था हमने एम्परसेंड ज़ीरो किया वो 0 हो गया। इसलिए हम एम्परसेंड कर रहे हैं ताकि हमारा ith बिट 0 भी हो जाए और बाकी ओरिजिनल बिट सेम भी रहे। ओके, तो ये हो गया आपका अपडेटेड वैल्यू y, जिसमें बिट नंबर i को आपने 0 सेट कर दिया। ओके, तो अभी x कैसे निकालेंगे? तो इस केस में ith बिट 0 है, हमारे केसेस में ith बिट 1 होता था जब हम x निकालते थे 1 लेफ्ट शिफ्ट i। सो ये बेसिकली है 1 लेफ्ट शिफ्ट i का बिट वाइज नॉट। ओके, क्योंकि बिट नंबर i 0 हो गया, बाकी सब 1 हो गए। 1 लेफ्ट शिफ्ट i में बिट नंबर i 1 था, बाकी सब 0 थे। ओके, तो x हो गया नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट i। y हो गया हमारा n एम्परसेंड x n एम्परसेंड नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट i। ओके, और यही वैल्यू आपको रिटर्न करनी है क्योंकि ये है अपडेटेड वैल्यू ऑफ n, जिसमें बिट नंबर i 0 सेट हो गया, 0 चेंज टू 0 हो गया। मैं वर्ड सेट यूज़ नहीं करना चाहता, सेट, क्योंकि हम बिट नंबर i को 1 को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सीधा सीधा रिटर्न n एम्परसेंड 1 लेफ्ट शिफ्ट i और इसका नॉट नॉट, और ये सब पैरेंथेसिस में कर देते हैं। ओके, तो हम सीधे सीधे ये वैल्यू रिटर्न करें जो कि अपडेटेड वैल्यू है, जिसमें ith बिट 0 सेट हो गया। हम वेरिएबल x नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमने डायरेक्टली ये जो रिटर्न वैल्यू है वही कैलकुलेट कर ली। ओके, तो अब हम इसको चलाते हैं। ओके, तो इसमें हम बिट नंबर 0 को 0 सेट कर देंगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा n इज इक्वल्स टू क्लियर ith बिट 0 इन n। ओके, तो हमको मिलेगा 94। ओके, कंपाइल रन। ओके, तो 94 बेसिकली हो गया बिट नंबर 0 को 0, ये 94। ओके, अब हम सेट करते हैं बिट नंबर 0 1 2 3। बिट नंबर 3 को 0 सेट करते हैं इस n में, बिट नंबर 3 को 0 सेट करते हैं। तो बिट नंबर 3 को आप जब 0 सेट करोगे 0 1 2 3, ओके, तो वैल्यू टू द पावर 3 8 से कम हो जाएगी, तो ये 86 हो जाएगा। तो ये जब प्रिंट कराएंगे तो हमको 86 मिलना चाहिए। ओके, फिर और कर लेते हैं कोई वैल्यू सेट 0, वापस 3 को करेंगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगी, 86 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी 0 सेट कर दिया था, 86 ही मिलेगा। ओके, 3 8 होता है, 4 16 होता है, और कम करेंगे तो 70 मिल जाएगा। तो 70 हो गया बेसिकली बिट नंबर 4 को सेट कर दिया हमने 0। ओके, बिट नंबर 4 को सेट कर दिया हमने 0, तो हमको मिल गई वैल्यू 70। ओके, तो ये था आपका जावा प्रोग्राम जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया ith बिट, हमने पता लगाया बिट नंबर i एक इंटीजर n में 0 है 1 है, हमने सेट किया ith बिट मतलब बिट नंबर i की वैल्यू को चेंज किया 1 पर, बाकी सारे बिट सेम रहे, राइट, और वैल्यू अपडेट हो गई। फिर हमने ith बिट को क्लियर किया, मतलब बिट नंबर i को 0 किया, बाकी बिट से। ओके, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं ऐसा हमेशा कोशिश करता हूँ आपके साथ कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।